अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप एक फार्मर हैं और आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एग्रीकल्चर है, तो आप अपनी टैक्स रिटर्न जो है उसको किस तरह सबमिट करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, आपने अपना अकाउंट जो है वो आईरिस पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। अगर आपने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं की या आपको अकाउंट जो है वो क्रिएट करना नहीं आता, तो इस हवाले से मैंने एक कंप्लीट वीडियो अपने इसी चैनल पे अपलोड की हुई है कि आपने आईरिस पोर्टल पर अपनी रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी है, अपना एनटीएन किस तरह बनाना है। तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से उसको फॉलो कर लें और अपना अकाउंट जो है वो रजिस्टर कर लें। और रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देखें, टॉप पर इनकम टैक्स रिटर्न 2026 आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको करंट टैक्स ईयर जो है वो शो हो जाएगा। आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम बताना है। काफ़ी सारे सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपने, अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर है, तो आप अपनी टैक्स रिटर्न किस तरह सबमिट करेंगे। तो उसके लिए आपने यहाँ पे इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और इसके बाद नीचे देखें कि आर यू आर टैक्स रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अगर आप 6 माह से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं तो फिर आप एक पाकिस्तानी रेजिडेंट हैं। अगर आप 6 माह से ज़्यादा जो है वो किसी और कंट्री में रह रहे हैं तो फिर आप नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, तो आपने इस केस में इसको येस करना है। और उसके बाद नीचे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन की समरी है। इस केस में कोई भी इस तरह की टैक्स की डिडक्शन नहीं हुई थी, यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। आपके केस में अगर कोई आपकी टैक्स की डिडक्शन हुई होगी पूरे टैक्स ईयर में, तो वो नीचे वो डिटेल जो है वो शो हो जाएगी। और उसके बाद राइट साइड पे देखें, नीचे स्टार्ट रिटर्न फाइलिंग, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो रिटर्न फॉर्म है वो इस तरह ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें जी, सोर्स ऑफ इनकम हमारा एग्रीकल्चर फॉर्म जो है वो ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आपने प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड करने से पहले एक दो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 3 तरह की है। नंबर 1 पर अगर आपके नाम एग्रीकल्चर लैंड है और आप खुद काश्तकारी कर रहे हैं तो फिर वो एग्रीकल्चर इनकम में आएगी। नंबर 2 पे अगर आपके नाम पर एग्रीकल्चर लैंड है और आप खुद काश्तकारी नहीं कर रहे, आपने लीज़ पर किसी को दी हुई है, यानी कि ठेके पर किसी को दी हुई है, आप सालाना उससे ठेका जो है वो रिसीव कर रहे हैं या अपनी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका रेंट रिसीव कर रहे हैं, तो फिर वो भी एग्रीकल्चर इनकम में ही आएगी। और नंबर 3 पे कि आपके नाम पर कोई भी एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, आपने किसी से लीज़ पे यानी कि किसी से ठेके पर ली हुई है, तो फिर भी वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम में आएगी। तो यहाँ पे आप तीनों तरीकों से जो आपको इनकम रिसीव होगी उसको आप एग्रीकल्चर इनकम में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि ये मैंने जो रिटर्न ओपन की हुई है, ये रिटर्न जो है वो हम फर्स्ट टाइम जो है वो उसको सबमिट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो शो नहीं हो रही। अगर आपका भी सेम केस है तो यहाँ पे आपको सेम इंटरफेस आएगा। और अगर आप ऑलरेडी अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होंगे और आपने अपनी कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी जो है ऐड की हुई होगी अपनी टैक्स रिटर्न में, वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। लेकिन 2026 की जो टैक्स रिटर्न है उसमें कुछ अपडेट्स आई हैं, तो उसके लिए आपको फिर यहाँ पे अपनी जो प्रॉपर्टी है उसके डाटा को आपने अपडेट करना है जस्ट, और उसको यहाँ पे आपने ऐड कर लेना है। लेकिन अभी जो है हम फर्स्ट टाइम अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे और उसके बाद ही हम अपनी एग्रीकल्चर इनकम जो है उसको ऐड कर सकेंगे। और अगर आपके नाम पर कोई एग्रीकल्चर लैंड है ही नहीं, तो फिर आप उसको टैक्स रिटर्न में सबमिट नहीं करेंगे। सिंपली आपने जहाँ पे जो नीचे आपको ऑप्शन दिया हुआ है ना, ऐड एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी नॉट ओन्ड बाय मी, अगर आपने ज़मीन जो है वो लीज़ पे यानी कि ठेके पे ली हुई है, तो फिर आप इस ऑप्शन से अपनी प्रॉपर्टी जो है उसको जस्ट जो है वो ऐड कर लेंगे। इसमें आपने बताना है कि मेरी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, और उसके बाद आपने बताना है कि उसकी सब टाइप ओपन प्लॉट लिखेंगे। इक्विजिशन डेट में आप कोई भी रैंडम डेट जो है वो डाल दें, क्योंकि ये आपने ठेके पे ली हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने बताना है लैंड एरिया वो एकड़ में है, कनाल है, मरला है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि एकड़ में है। उसके बाद आपने बता देना कितने एकड़ है, मैं कहता हूँ कि 5 एकड़ है। यहाँ पे टोटल एग्रीकल्चर इनकम अब आपने बतानी है कि आपकी टोटल एग्रीकल्चर इनकम कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो इनकम है वो अपने हिसाब से देख लेनी कि आपकी टोटल सालाना इनकम कितनी है। तो अगर टैक्स के हवाले से देखा जाए तो मैं आपको यहाँ पे गाइड कर देता हूँ कि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो इस साल आपको जो एग्रीकल्चर इनकम की टैक्सेबल की लिमिट है ना वो 6 लाख तक है। ठीक है,
अगर आपकी 6 लाख तक एग्रीकल्चर इनकम है तो एग्जैम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, और अगर 6 लाख से ज़्यादा है तो फिर वो टैक्सेबल है। लेकिन फेडरल लेवल पे यानी कि एफबीआर में आपके ऊपर एग्रीकल्चर इनकम पर ज़ीरो टैक्स है। आपकी जितनी भी एग्रीकल्चर इनकम है उसके ऊपर ज़ीरो टैक्स है। लेकिन प्रोविंशियल लेवल पे आपको टैक्स जो है वो फिर आपको पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे टैक्स स्लैब दी हुई हैं कि 6 लाख तक ज़ीरो है। और इससे नेक्स्ट सेकंड पे देखें जी, 6 लाख से अगर 12 लाख तक आपकी एग्रीकल्चर इनकम है ना सालाना, तो फिर आपको 15% टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। और इसी तरह अगर आपकी 12 लाख से 16 लाख तक है तो फिर आपको 20% टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। तो इसी तरह टैक्स स्लैब जो है वो आप देख सकते हैं, चैट जीपीटी से भी आप खुद भी इसको सर्च कर सकते हैं। तो ये टैक्स जो है वो आपने अपने प्रोविंशियल लेवल पे चालान होता है एक 32 ए चालान होता है, तो उसको आपने फिल करके अपना टैक्स जो है वो कैलकुलेट करके तो जितनी अमाउंट बनेगी वो आपने नेशनल बैंक में जमा करवा देनी है। और जब आप अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट कर रहे होंगे, फिर आपने अटैचमेंट में आपने उस चालान को अटैच कर देना है। और इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे जो मैंने सर्च की हुई है, ये एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर जो टैक्स है ये पंजाब के रेट्स हैं। और अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आप सेम इसको फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप किसी और सूबा से बिलोंग कर रहे हैं तो फिर आपने अपने सूबा का यहाँ पे नेम लिखकर चैट जीपीटी से सर्च कर लेना है कि उसके टैक्स रेट क्या हैं। तो हो सकता है वो सेम ही हो या इससे थोड़े डिफरेंट हो, तो आपने उनको फॉलो कर लेना है। और इसके अलावा नेक्स्ट देखें जी, आपने यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम लिखने के बाद यहाँ पे आपका कंट्री जो है वो पाकिस्तान ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना प्रोविंस वो बताना है कौन सा है, और इसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट वो बताएं। फिर इसी तरह आपने अपना सिटी बताना है, और यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस दोनों कॉलम में आपने अपना कंप्लीट एड्रेस जो है वो लिख देना है, और उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे रैंडम ही कोई भी यह एड्रेस सेलेक्ट करके यहाँ पे सेव करता हूँ, और एग्रीकल्चर इनकम जो है वो मैं 5 लाख जो है वो लिखता हूँ। तो इस तरह मैंने इसको कर लिया है सेव। सेव करने पर आपकी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो इस तरह ऐड हो जाएगी, और साथ में लिखा हुआ है नॉट ओन्ड, यानी कि ये आपके नेम पर नहीं है, आपने लीज़ पे ली हुई है। और अगर आपने एक से ज़्यादा लीज़ पे लैंड ली हुई हैं जिनके एड्रेस मुख्तलिफ हैं, तो फिर आप वन बाई वन जो है वो उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी यहाँ पे मेरे केस में एक ही है, तो मैं यहाँ पे इसको अब क्लोज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें मेरी इनकम जो है वो ऐड हो चुकी है, जो मैंने वहाँ पे टाइप की थी। तो इसको आपने सेम इसी तरह कॉपी करना है, कॉपी करके एग्ज़ैम्प्ट वाले कॉलम में भी सेम आपने पुट कर देना है, और कैलकुलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, क्योंकि फेडरल लेवल पे जो एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्ज़ैम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। और उसके बाद आपने टैक्स चार्जेबल में आ जाना है, कंप्यूटेशन में आएँ तो यहाँ पे देखें आपका जो टैक्स है वो ज़ीरो है। और इसके बाद अब आपने वेल्थ स्टेटमेंट में आ जाना है। वेल्थ स्टेटमेंट में आपने सबसे पहले अपने एसेट्स जो हैं वो उनको ऐड करना है, और वन बाई वन आपने अपने सभी एसेट्स को ऐड करना है। वो भी देखते हैं किस तरह ऐड करना है। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेकंड केस, कि अगर आपके नाम पर आपकी एग्रीकल्चर लैंड है और आप खुद जो है वो उसके ऊपर काश्तकारी कर रहे हैं, या आपने बेशक ठेके पे दी हुई है, तो इन दोनों केसेस में सबसे पहले आपने एसेट वाले टैब में आके अपनी लैंड को ऐड करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अगर आप सेकंड टाइम कर रहे हैं या थर्ड टाइम कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पे अभी 2026 में अपडेट आई है, तो आपने सबसे पहले अपनी एग्रीकल्चर लैंड जो है उसको आपने अपडेट करना है, ठीक है। तो सबसे टॉप पर देखें कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपने प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने अपनी एग्रीकल्चर लैंड को पहले ऐड करना है। तो वो सेम तरीकाकार है। आपने सबसे पहले देखें जी आपकी कौन सी है लैंड, एग्रीकल्चर है, कमर्शियल है। आपने ये देखें एग्रीकल्चर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद सब टाइप ओपन प्लाट करें, और यहाँ पे डेट ऑफ एक्विजिशन, अगर आपने परचेज़ की है ये वाली लैंड या आपको विरासत में मिली है, तो जिस डेट को मिली है या जिस डेट को आपने परचेज़ किया आपने वो वाली डेट जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ से रैंडम जो है वो कोई भी डेट सिलेक्ट कर रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे आपने लैंड एरिया मैं कहता हूँ कि एकड़ है, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास 5 एकड़ है। यहाँ पे आपने एक्विजिशन कॉस्ट वो बतानी है, इस डेट को आपने वो प्रॉपर्टी या एग्रीकल्चर लैंड जो है वो परचेज़ की थी, उस डेट को आपने किस प्राइस पे किस कॉस्ट पे आपने परचेज़ की है वो आपने सेम यहाँ पे इंटर कर देनी है। अगर आपको विरासत में मिली है तो फिर आपने जिस डेट को आपको ये विरासत में मिली है, आपने उस डेट को जो उसकी वैल्यू थी वो आपने यहाँ पे इंटर कर देनी है। उसके बाद सेम आपने प्रोविंस सेलेक्ट करें, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, और उसी तरह आप यहाँ पे अपनी तहसील वो सिलेक्ट कर लें, और यहाँ पे उसका कंप्लीट एड्रेस मैं कोई भी जो है वो रैंडम डाल रहा हूँ, उसको आपने यहाँ पे इस तरह ये सेव कर लेना है। सेव करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ऐड हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मिस हो गई है, हमने इसकी वैल्यू जो है वो एंटर नहीं की, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो एंटर कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो है वो
7 लाख की है, इसको आपने अपडेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये देखें, इस तरह आप जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को अपडेट भी कर सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं सबमिट करने से पहले। तो इस तरह मैंने इसकी जो है वो वैल्यू वो भी ऐड कर दी है। अब आप जो है वो अगेन एग्रीकल्चर वाले टैब में आएँगे, एग्रीकल्चर के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे अभी जो है वो आपकी एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो आपने अगेन जो है प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे या नीचे देखें, वो आपको एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे शो हो रही है जो आपके नेम पर है। अगर आपके नेम पर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो फिर आपने इस तरीके से उसको अपनी इनकम में शामिल करना है। सबसे पहले आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में एसेट वाले टैब में अपनी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे। उसके बाद आप एग्रीकल्चर वाले टैब में आके अपनी प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे। इस तरह सेलेक्ट करने के बाद उसको ऐड कर लेना है। ये देखें, अब जो कॉलम ऐड हुआ है उसमें कोई भी इनकम अभी शो नहीं हुई, क्योंकि हमने पहले जो है वो एसेट वाले टैब में उसको ऐड करके जस्ट उसकी जो वैल्यू थी वो लिखी थी, इनकम नहीं लिखी थी। यहाँ पे अब हमने इनकम लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरी इस वाली जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है उससे सालाना मुझे जो है वो 3 लाख की इनकम हुई है। तो मैं इसको यहाँ पे एंटर करता हूँ और सेम उसी तरह एग्ज़ैम्पल वाले कॉलम में पेस्ट करता हूँ, उसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इस तरह आप जो है वो अपनी एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करेंगे। उसके बाद आपने वेल्थ स्टेटमेंट में आ जाना है, एसेट वाले टैब में आएँगे। तो यहाँ पे अब आपने वन बाय वन इसके अलावा अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है या आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है। अगर बैंक अकाउंट है तो उसको भी ऐड कर लें, अगर कैश इन हैंड है तो उसको इस तरह सेलेक्ट कर लें और उसके बाद ऐड कर लें। ये कॉलम यहाँ पे ऐड हो जाएँगे। सबसे पहले देखें जी, इन्वेस्टमेंट अगर आपने किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट की हुई है, कुछ स्टॉक वगैरह परचेज़ किए हैं, कोई बॉन्ड्स परचेज़ किए हैं, तो आपने उनकी डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है, डिस्क्रिप्शन देनी है और यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे एक कॉलम जो है वो शो हो जाएगा और आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की हुई है उसकी अमाउंट आपने टाइप कर देनी है। अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है जिसका आपको आईबीएन नंबर नहीं याद या अकाउंट नंबर नहीं याद, तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी कैश इन हैंड। कैश इन हैंड में आपके पास जितना भी कैश पड़ा है वो आपने यहाँ पे इस तरह एंटर कर देना है और उसके बाद है जी बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट्स में आपने यहाँ पे अपने बैंक का आईबीएन नंबर देना है। सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट टाइटल और बैंक नेम यहाँ पे जो हो जाएगा, उसको आपने ऐड कर देना है और 30 जून 2026 को जितना भी बैलेंस होगा वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है जी मूवेबल एसेट्स। इसमें आपने यहाँ पे एसेट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो शो हो जाएंगे, जिसमें एनिमल है, मोटर व्हीकल है, प्रीशियस पोजेसन है जिसमें गोल्ड वगैरह आ जाएगा, हाउस होल्ड इफेक्ट है, पर्सनल आइटम्स हैं। तो आपके पास जो जो भी चीज़ें हैं वो आपने इस तरह सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने उसको ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे तो सारे ऑप्शन आपके पास शो हो जाएंगे। एनिमल है वो आपने बता देना है कि कितनी अमाउंट के हैं आपके पास। इस तरह प्रीशियस पोजेसन में देखें कि यहाँ पे आपने बता देना कि मेरे पास इतने तोला गोल्ड है और उसकी प्राइस आपने मेंशन कर देनी है। इसके बाद हाउस होल्ड इफेक्ट वो टाइप कर दें कि आपके पास घर की चीज़ें जो हैं सामान वगैरह कितनी अमाउंट का है। उसके बाद पर्सनल आइटम आपका मोबाइल फ़ोन, आपका लैपटॉप वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इसमें ऐड हो जाएंगी। तो इस तरह आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में वन बाय वन जो है वो अपने सभी एसेट्स को ऐड कर लेना है। इसके बाद कैलकुलेट करें। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपके सारे जो एसेट हैं वो ऐड हो जाएंगे। इसके बाद आपने रिकॉन्सिलिएशन वाले टैब में आ जाना है। तो यहाँ पे सारे एसेट्स आपके सम होके यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे सेकंड कॉलम देखें जी, नेट एसेट प्रीवियस ईयर। तो इस कॉलम में आपने अब बताना है कि मेरे प्रीवियस ईयर में कितनी अमाउंट के एसेट थे। ज़ाहिर सी बात है, जो आपने एसेट ऐड किए हैं वो एक साल में तो नहीं आपने उनको हासिल कर लिया। इन एसेट्स में बहुत सारे जो ऐसे होंगे जो आपके पिछले सालों के होंगे, तो आपने उस हिसाब से उतनी अमाउंट जो है वो अपनी प्रीवियस ईयर वाले कॉलम में ऐड कर लेनी है। तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट जो है वो ऐड करके चेक करवाता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे नीचे देखें, हमने एग्रीकल्चर इनकम जो है वो अपनी 8 लाख यहाँ पे एंटर की है, जो कि एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। ये फेडरल लेवल पे एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, लेकिन प्रोविंशियल लेवल पे 6 लाख तक जो है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, लेकिन 6 लाख से ज़्यादा जो है वो टैक्सेबल है। अब हमने क्या करना है, हमने 32A का चालान जो है वो उसको फिल करना है और नेशनल बैंक के अंदर हमने उसको जमा करवा देना जितना भी हमारा टैक्स बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे अटैचमेंट वाले कॉलम में आके हमने उसको स्कैन करके किसी भी ऑप्शन पे हमने उसको अटैच कर देना है, जस्ट रेफरेंस के तौर पर। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मेरी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो सालाना 6 लाख से कम है, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आप एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में आएँगे, एग्रीकल्चर वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से आप जो है वो अपनी एग्रीकल्चर इनकम को कम कर दें, जितनी भी है आप जो है वो उसको कम कर दें। तो मैं यहाँ पे इसको भी 3 लाख कर रहा हूँ, इसको कैलकुलेट करें। तो जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे
और उसके बाद आप यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन वाले टैब में आ जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 6 लाख हो गई है। थोड़ा सा नीचे आ जाएँ तो यहाँ पे आपकी जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है वो 12,56,000 है। इसको अब आपने एडजस्ट करना है, किस तरह करेंगे? थोड़ा सा ऊपर आएँ तो यहाँ पे अब आपने अपने प्रीवियस ईयर के एसेट्स को ऐड करना है। तो मैं कहता हूँ कि मेरे प्रीवियस ईयर के 18 लाख के जो हैं वो प्रीवियस ईयर के एसेट्स थे। इनको आपने इस तरह कैलकुलेट कर लेना है। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा नीचे देखेंगे आपकी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जो है वो 5,44,000 रह गई है। अब आपने इनको एडजस्ट करना है। या तो आप इससे और जो है वो एसेट अपने इंक्रीज़ कर लें या फिर आप जो है वो इसको एक्सपेंस में ऐड कर लें, ठीक है? तो मैं कहता हूँ कि मेरे सारे जो हैं वो एक्सपेंस हो गए हैं, तो आपने यहाँ पे नीचे देखें आपको एक्सपेंस वाला टैब जो है वो मिल रहा है। आपने एक्सपेंसेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो दिए हुए हैं एक्सपेंसेस के हवाले से। इसमें मेडिकल है, एजुकेशनल एक्सपेंस है, फंक्शन गैदरिंग है, इसके अलावा ज़कात है, पर्सनल एक्सपेंस है, फॉरेन ट्रैवलिंग है, लोकल है, रेंट है, वेडिंग है। ये सारे एक्सपेंसेस हैं। अगर आपके पास इनकी कंप्लीट डिटेल मौजूद है तो फिर आप इनको वन बाई वन जो है सेलेक्ट कर लें। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास इनकी कंप्लीट डिटेल मौजूद नहीं है, फिर आपने क्या करना है, आपने जस्ट जो है वो अदर पर्सनल एक्सपेंस वाला ऑप्शन जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है, उसको ऐड करें। ऐड करने के बाद टोटल अमाउंट जो है वो आप इसी के अंदर टाइप कर दें। टाइप करने के बाद आपने कैलकुलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपकी जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आपकी जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है वो भी ज़ीरो हो गई है, आपके सभी एसेट्स भी ऐड हो गए हैं और आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी ऐड हो गई है। आपने अब क्या करना है, आपने लास्ट में इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपने सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो आपकी टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसको फॉलो करते हुए आप अपनी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट कर सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।